सैफुल्लाह साहब जो हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। उनके भाई रब नवाज साहब तशरीफ लेके आए। रब नवाज साहब से मेरी रिश्तेदारी है। इनकी जो वाइफ थी अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो मेरी सगी छोटी बहनों की तरह। एक गाली के लिए लोग कत्ल करते हैं माँ बहन की, जब वो माँ बहन जेल जाती है तो वो प्रैक्टिकल होने तक बात चली जाती है। मैं तमाम लोगों को रोकता हूँ। बता दो ना मैं टाउट हूँ ना मैं कोई लड़कियां सप्लाई करता हूँ पुलिस वालों को, मेरा कोई ऐसा बिजनेस नहीं। शायद ये तीसरा हाथ अगर निकल आया ना तो हम इनसे बात भी नहीं करते। लोगों को मैं बताना चाहता था, मैं टाउट नहीं हूँ, मैं अच्छे लोगों की तारीफ था कि सैफुल्लाह के भाइयों पे, उसके बेटों पे, उसकी बेटियों पे क्या गुजरी होगी जब वो आपका यूट्यूब देखते हो। आप साबित कीता है कि मियां वाली वाले बड़े सौदे हैं। अपना पूरा सासा साथ लेके आओ। मेरे साथ कुछ होता ना जे मेरे कुछ 14-15 हलाली जे बिरान है, वही मेरे नाम और हम हंसते आए रास्ते पे। लेकिन सैफुल्लाह नियाज़ी साहब की अगर फैमिली मुझे देख रही है, अगर किसी की भी दिल आजारी मेरे मुंह से निकले हुए एक लफ्ज के साथ भी है ना, तो यकीन कीजिएगा मैं दिल की गहराई से आपसे माफी चाहता हूं। थैंक यू भाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फुरकान शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फुरकान शाह ऑफिशियल। नाजरीन, आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि सैफुल्लाह साहब जो हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। उनके भाई रब नवाज साहब तशरीफ लेके आए और इन्होंने, इनकी गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि ये एक बहुत ही जहांगीर शख्सियत के मालिक हैं और इन्होंने चौधरी शाहिद साहब का दिल जीत लिया। ये तयशुदा बात है, क्योंकि मैं गलत तो नहीं कह रहा। कोई शक नहीं। मैं थोड़ा सा डिफरेंट बात करूंगा क्योंकि मैं इस लाहौर शहर का हिस्सा हूं। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंच नीच देखी हुई है। जब कोई कत्ल होता है ना हमारे यहाँ पे, तो जो होते हैं ना मुल्ज़म के अजीज़ो कारब, वो 40वें तक फातिहा नहीं कहने जाते, डरते हैं। और मेरी थोड़ी सी डिफरेंट है। आप लोग ये ना समझिएगा कि मेरी हमदर्दी है। मैं आप लोगों के एक और नॉलेज में इजाफा कर दूँ। रब नवाज साहब से मेरी रिश्तेदारी है। इनकी जो वाइफ थी अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो मेरी सगी छोटी बहनों की तरह थी और मेरे भाई और ये हमजुल्फ हैं। बिल्कुल ये इस जो मेरा हाशिम बेटा है, समझिए उसके मामू, मैं उसका मामू, इससे बड़ी कोई बात नहीं। लेकिन मैंने पहले भी इससे जब भी बात हुई है, मैंने कभी भी कत्ल को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। और मैं अब आप लोगों के और रब नवाज साहब के दरमियान ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। रब नवाज साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बहुत ज़्यादा दलेरी का मुजाहरा किया। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आपके 100 दोस्त हैं ना, तो 90 ने आपको रोका होगा। रोका है, ऐसे ही है कि शाहिद चौधरी ऐसे, वो किधर जा रहे हो, ऐसा वो वैसा। मेरा और चौधरी शाहिद का ताल्लुक तकरीबन अब 36 साल से ज्यादा हो गए, इससे ज्यादा हो गए, कम नहीं हो गए। और हमने इस दोस्त को मुसीबत में जरूर अपने साथ पाया है। आम रूटीन में, अब जब से मैं सोशल मीडिया में हुआ तो हमारा राब्ता ज्यादा बढ़ गया। 10 साल बाद भी राब्ता हो तो बुरे वक्त में हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं, और ये इनकी क्वालिटी है। और एक मैं और बात, चौधरी शाहिद के सुलह की क्या वजह है? चौधरी शाहिद तीफी भट्ट को भी कह रहे थे, ये जो कत्ल है ना, जिसने खुद काटा होता है ना, एक गाली के लिए बंदा कत्ल करता है। मैंने एक अपने वीलॉग में कहा था कि एक गाली के लिए लोग कत्ल करते हैं माँ बहन की, जब वो माँ बहन जेल जाती है तो वो प्रैक्टिकल होने तक बात चली जाती है। मैं तमाम लोगों को रोकता हूं। मैं इसी माशरे का हिस्सा हूं। मैं हर अच्छा बुरा वक्त, और मेरी नजर में जो सैफुल्लाह साहब की ज्यादा ट्रोलिंग हुई है ना, वो वर्दी की वजह से हुई है। क्योंकि पुलिस के लोग थोड़े से जरा अगेंस्ट हमारा माशरा ना, एंटी पुलिस माशरा बेसिकली 70%, क्योंकि पुलिस ज्यादती भी करती है। आजकल एक नया फैशन चला हुआ है कि रास्ते में नाके पे रोको, उसकी जेब से 2 ग्राम चरसा निकला है तो 2 किलो पा दो। इस तरह का आपका शुक्रिया। रब नवाज साहब, वो क्योंकि सैफुल्लाह साहब का इतना जिक्र किया, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। रब नवाज साहब, आप अपने ख्यालात का। शादी, सबसे पहले तो आप मेरे लिए एंकर नहीं, आप मेरे भाई हैं, आपका मेरा रिश्ता है। और उसके बाद आपने सही कहा, मेरे बाज़ अमल पे लोग हैरान हो जाते हैं, जैसे भाई हैरान है कि कैसे आ गया, आप ही हैरान हो। और मैं जब घर से चला हूँ तो मेरे 90% दोस्तों ने कहा, 10% मेरे साथ है, और उन्होंने हंस के ये भी कहा है कि सारा शहर ये भी कहेगा कि हम जो मना कर रहे थे तो क्यों होंगे। लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि जितना आपका कद बड़ा होता है उतने आप में मेहमान नवाजी का अंसर भी होता है। मैं नहा था ना भाई, जो कुछ मैंने 2 दिन में यहाँ पे कमा के गया था, कि दलेर है, आ गया है, बोल गया है, तो फिर मुझ में और मेरे एक भाई में कोई फर्क ना रहता। उन्होंने कहा मैं नाम नहीं लेता, भाई के वो दोस्त है, वो अड्डे वाले भाई साहब, वो हमारे भी दोस्त, आप नाम ले, अच्छा ले सकते। तो हमने उनकी जस्टिफिकेशन ये की है
कि बजाज न्याजी की बात बजाज न्याजी साहब ने कि उन्होंने हर बंदा ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये वो वाहिद बंदा है जिसके बारे में मैंने ऐसे मैं कमेंट अपने नहीं पढ़ता, तो लेकिन मैंने पढ़े तो मैं तब का मैंने फोन किया तो की कह रहे हैं, उन्होंने कहा यार कोई बात नहीं, ट्रोलिंग बर्दाश्त करना अगर मियाँ वाली किसी शुरू हुई है तो मोई से हुई है, कभी देखिएगा सर। मसला ये नहीं है, ट्रोलिंग नहीं होती है, अल्लाह चले छोड़े उसको। हम मैं चौधरी शाह एक सवाल करता हूँ, अभी तक पुलिस की तफ्तीश जो सी है ना वो मुकम्मल नहीं हुई, हम कोई भी क्या सराई कर सकते हैं। चौधरी शाह साहब आप एक आज वादा करें मेरे साथ, अगर अदील के पीछे कोई हाथ निकल आया, प्री प्लान भी तो होता है ना, आप ये देखें बाबर भट्ट का कत्ल हुआ और इस तरह के 10,000 लाहौर में कत्ल हुए, पीछे कोई हाथ निकल आया तो तब आपकी क्या सोच होगी? मैं आपको शादी की बात बताता हूँ। पहली बात तो मैं कतई तौर पर कातिल जो बंदा जिसने कत्ल किया हो ना, मैं उसका नाम तो सिफारिशी नामजद दे देते हैं। और आपको पता है कि मैंने अब असल में ना हुआ पता क्या, मैं कोई चीज़ बताता हूँ, नाज़रीन इस चीज़ को जरा मानेंगे, मैंने हमेशा अपनी पुलिस के जो अच्छे अफसरान जो अच्छे काम कर रहे हैं मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। आपको पता है ना, सारी दुनिया को लोगों ने मेरे नीचे ट्रोलिंग की, मैं भी एक मौका ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा मौका है मैं लोगों को बता दूं, ना मैं टाउट हूँ ना मैं कोई लड़कियां सप्लाई करता हूँ पुलिस वालों को, मेरा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है भाईजान। इतनी ट्रोलिंग होती है ना, मैं आपको बताता नहीं, मैंने खुद असल में जो हुआ ना वो ये हुआ है जिसकी वजह से रबनवाज भाई वगैरह का भी दिल टूटा या जो भी हुआ, मैं भी मौका ढूंढ रहा था। मैंने कहा मैं इस कौम को जो है ना, ये जो कुछ जहालत का इनके अंदर पैमाना है ना, ये जो कहते हैं पुलिस के साथ बड़ा, पुलिस से बड़ा चुकदा है, मैंने इन लोगों को ये बताना था कि यार मैं पुलिस को नहीं चुकदा, अगर कोई बंदा करैक्टरलेस है हमारी नजर में लगा रहे हैं, मैं उसके खिलाफ बोला भी, देखे ना। अब सैफुल्लाह न्याजी साहब का मरना जो है ना, ये समझ लें लोगों के अंदर जो पुलिस का खामोशा था, लोगों के अंदर जो नफरत थी, शादी आप यकीन करें 4-5 साल से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, उससे पहले की जो पुलिस थी ना 5 साल में हमने कितनी चेंज कर दी, बड़ी बेहतरी पढ़ी लिखी पुलिस आ गई है, और अब वो चीजें नहीं है जो आज से 5 साल पहले थी। अब मैंने मौका मुझे चाहिए था, वो सैफुल्लाह न्याजी साहब की जो है ना शहादत, चले मैं क्या देता हूँ, उनको शहीद कर दिया गया, तो वो मौका में मिल गया। मैंने देखे पहला गेयर लगाया, पब्लिक ने भी लगा दिया, पब्लिक देखना चाहिए जो शायद क्या कहता है, मैंने कहा तो उसके बाद पब्लिक दूसरे गेयर में आ गई, जब मैंने तीसरा लगाया पब्लिक 4x4 लगा के बैठ गया, मैं पब्लिक के पीछे चल रहा हूँ। असल चीज जो है ना वो तनकीद की जद में आ गए, उनका मर्डर होना जो है ना ऐसे हालात में होना है कि लोग पके हुए थे, लोग मौका, मैं भी मौका ढूंढ रहा था, सारी दुनिया मौका ढूंढ रही थी। अब आप ये देखें, अगर मेरा सवाल, मैं मादर के साथ दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई तीसरा हाथ निकला, क्योंकि मेरे इससे पहले 3 वीलॉगों में मैंने कहा मुझे शायद तीसरा हाथ अगर निकला है ना तो हम इनसे बात भी नहीं करेंगे, हम इनके साथ खड़े होंगे कि हम उस बिल्कुल आंखें बंद कर लेंगे। तीसरा बंदा साथ खड़ा है वो जुल्म किया उसने, लेकिन अगर वो तीसरा बंदा नहीं निकलता तो मैं ये कह रहा हूं, मैं सच समझता हूं मादरत के साथ कि अभी ये वक्त नहीं है किसी किस्म की बात करने का। मैं समझता हूं हर चीज का एक टाइम होता है, अंग्रेजी में कहते हैं हिट द ऑरेंज व्हेन इट इज हॉट, अभी लोया गर्म नहीं है, अभी वो चोट लगाने की पोजीशन में नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात। अब मेरी तो इनसे अजीजदारी भी है, जिसके साथ मेरी दुश्मनी है उसके साथ आपकी दुश्मनी है, जिसके साथ मेरी रिश्तेदारी है उसके साथ आपकी है, जिसके आप और हम इस स्टेज पे हैं। 40 साल हो गया, मैं बताना नहीं चाहता था, मेरी और आपकी उम्र नंगी हो जाएगी कि 40 साल से हम लोग, मैं 37 साल का हूं, हाँ तो मैं 36 में हूँ, तो फिर ये तो अभी पैदा भी नहीं होगा, मैं 22 का हूं। 40 साल से हम लोग इकट्ठे हैं, घर बैठे एक दूसरे के दुश्मन को दुश्मन बना दिया, घर बैठे दूसरे के दोस्त को दोस्त कह दिया। तो मेरी नजर में अगर तीसरा हाथ होगा, हो सकता है ना, अभी पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी है, फाइंडिंग नहीं लिखी, अगर हुआ तो फिर तो हमें उस तीसरे हाथ के भी खिलाफ खड़ा होना खिलाफ है, खिलाफ उसके खिलाफ है कि अगर ऐसा इंसिडेंट निकल आता है। हाँ। और शायद मैं एक बात और आपको करता हूँ, इन्होंने जो मैसेज दिया ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम देखें कि हमने लाहौरियों ने क्या किया है, हमने कोई कसर, कोई ऐसा फिक्रा नहीं छोड़ा जो हमने उनके साथ ना लगाया हो, कितनी घटिया हरकत थी। अब इनका मस्बत रवैया जो है ना इसने हमें झंझोड़ के रख दिया। आप देखें लोग ट्रोलिंग करते हैं, उनको हम लिफ्ट नहीं करवाते, पहले हम वही कहते हैं यार तकरीबन जब आप पहले आए थे ना तो 40% के करीब लोग कन्विंस हो गए थे, आज अगर 90 नहीं तो 80% लोग मजीद कन्विंस हो गए हैं। और ये आपने जो सैफुल्लाह भाई थे हमारे, उनके साथ नेकी की है, नहीं तो यहाँ पे भेड़ चाल थी, जो जिसने उनको नहीं भी देखा ना, एक प्रोग्राम चला था जिसमें एक रिक्शे वाले पे पर्चा था, रात को मेरी मजीद गौरी से भी बात हुई थी, उस चीज को उस प्रोग्राम ने बेसिकली खराब किया, उनकी किरदार कशी ज्यादा कर दी, कुछ ऐसी बातें थी। आप सर असल हम आपको सुनने के लिए लोग बैठे हैं। चले, मसला ये है कि शाहिद भाई ने कहा कि मुझे लोग कहते थे प्रो पुलिस है, सैफुल्लाह फौत हुए तो मैं अपना वो छाप उतारना चाहता था, ठीक है, बताना चाहता था लोगों को मैं बताना चाहता था, मैं डाउट नहीं हूँ, मैं अच्छे लोगों की तारीफ करता हूँ। यहाँ पे भी मेरा भाई से इख्तिलाफ है,
कि हम अपनी इस सोशल मीडिया फॉलोइंग या पब्लिक की राय के लिए, शाह जी आपके साथ मजा आ रहा है मुझे बात करके, आपके साथ भी आ रहा है कि हम किस तरह एक उस शख्स को जो फौत हो गया है, हम उसको तो ट्रोलिंग कैसे ही नहीं बना सकते। चल आपसे फिर ज्यादा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ही नहीं बना सकते सर, माशरे में भी नहीं बना सकते। माशरे में भी हमारी तरफ ये चलता है कि जो मर गया उसको दफना दो। दूसरी बात, मैं क्यों आया कि ये भाई बैठे हैं, मुझे ये एहसास था कि सैफुल्लाह के भाइयों पे, उसके बेटों पे, उसकी बेटियों पे क्या गुजरी होगी जब वो आपका यूट्यूब देखते होंगे। आप सारे अगर मेरिट पे सोचो भाई, आप आंखें बंद करो तो आप कहो कि सैफुल्लाह नहीं मरा, शायद मरा, रब नवाज मरा है, और रब नवाज का बच्चा ऐसे भी खोलता है यूट्यूब और आगे से गालियों का वो लगाओ, नीचे से कमेंट, तो वो उनके लिए मैंने कहा मैं जाऊं, ठीक है, और जो है ना मैं जाके बात करूं, मैं लोगों को समझाऊं कि देखो वो चला गया, वो किसी का बाप था, और वो एक अपने बेटे का बाप नहीं था भाई, मैं यहाँ पे था, वो अपने तीनों भाइयों का भी बाप था, उनके घर का बड़ा था। उसके बाद आप यकीन मानें कि उसके बच्चे के साथ मैं बैठा रहा हूँ, भांजे के साथ, वो तो एक था हादसा कहें, बदबख्ती कहें, नसीब दोनों घरों के, एक काम हो गया। फिर जब उसको धागा लेके उसके टांके खोले गए, फिर कम्युनिटी को बीच में लाया गया, वो न्याजी ऐसे, फिर दिल दुखा। लेकिन उस दिल दुखने का मेरा जो अल्हम्दुलिल्लाह एम था आज पूरा हो गया कि शाहिद भाई जैसे बंदे ने मुझे, ये बैठे हैं मेरे साथ न्याजी बरादरी, तो इन्होंने मुझे कहा कि वो भाई पहले बंदे तुम हो जिससे उसने माजरत की है, वो है डिंगा, ठीक है ना जी। तो सही शाहिद का स्टाइल ऐसे। दूसरी शाहिद भाई, मेरे मोटरवे उतरने तक मेरी लैंड क्रूजर को भी, मेरी गाड़ियों को भी पीछे से जो है ना पकड़ा जाता रहा है कि शाह जी किधर चले हो भाई। जब मैं यहाँ पे आऊँ, मैंने नीचे से एक बच्चे को कहा शायद क्या बात है ऐसे ऊपर ऊपर ऊपर, मैं कहा, क्या यार अच्छा खासा बंदा है, लेकिन मैंने इनको मेरा आके कहा, और मेरा यहाँ पे आना ना आना ये बड़े मेरा भाई फैसला था कि जाना है, मेरी कोई मुलाकात नहीं है, मैं उन पे बोल के आया हूँ यार तो फील्डिंग लगी है, ये हुआ। फिर मैंने कहा यार अपने बात, फिर भी आपका जो आना है ना यार 45 साल से घबराया, हमेशा आप हैरान करोगे। आप साबित कीता है कि मियां वाली वाले बड़े सौदे ने, हमारे यहाँ पे लाहौर में चलता है, हम लोग कहते हैं कोई बंदा होना इस तरह का तो आपस में बैठे हैं, हम ये कहते हैं कौन है अभी सौदे, यानी हमारा ये लाहौर का तकिया कलाम नहीं होता कि शायद ये है ना तो मुझे अंदर दूसरा बुझाइए। और मैं ना अपना पूरा सासा साथ लेके आऊँ, मेरे साथ कुछ होता ना जे मेरे कुछ 14-15 हलाली जे फिर भाई वही मेरे नाम, और हम हंसते आए रास्ते पे। लेकिन जो शायद इज्जत की मेरा शादी सारे प्रोग्राम का जो मकसद है, आप जो बात कर रहे थे ना कि जख्मों पे मरहम रखिए, ठीक है, ये थंबनेल वो जीरा शीता बहुत तकलीफ हुई है, बिलीव मी, हमने आपको दिल से, अल्लाह आपको दिल आजारियां माफ करे, मैंने माफ की, उसके घर वालों को भी शायद भाई कहेंगे कैमरे पे कि अगर उसके बच्चों का दिल आजारी हुई है तो भी मैं उनसे, मैं ना तमाम देखने वालों को ना, जितने भी मेरे दोस्त या भाई मुझे देख रहे हैं, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब की अगर फैमिली मुझे देख रही है, अगर किसी की भी दिल आजारी मेरे मुंह से निकले हुए एक लफ्ज के साथ भी है ना, तो यकीन कीजिएगा मैं दिल की गहराई से आपसे माफी चाहता हूं। थैंक यू भाई, और आप दिल में ना रखिएगा, हम लोग मीडिया के लोग होते हैं, बस ये शाह साहब जो है ना ये भी वकील से बोलते हैं, मैं भी सारे बोलते हैं, बस मेरा एंगल थोड़ा सा होता है ये मैं थोड़ा सख्त हो जाता हूँ, ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, मेडिसिन लेता हूँ, तो बाद थोड़ा ना कुछ ज्यादा कर जाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं दिल का बुरा हूँ। मैंने तो आपको सामने अपने व्लॉग में रबनवाज साहब से पूछा है कि मुझे आप ज़मीर, मुझे आप जज्बात और मुझे करैक्टर के बारे में बताएं, तो मेरी अपनी ओपिनियन तो यह करैक्टर जो है ना, करैक्टर के जज्बात होते हैं और करैक्टर का ज़मीर होता है। ज़मीर जो है ना आपके अच्छे बुरे काम पे आपको मलामत करता है, जो जज्बात होता है ना ये फीलिंग्स का नाम होता है, यानी आप बच्चों को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, चुमते ऐसे ऐसे करते हैं, ये जज्बात होते हैं, फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो सैफुल्लाह जो थे ना लाहौर के अंदर उन्होंने बड़े तकड़ी, यानी मैं इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे इन्होंने ये भी गिला किया कि पहले उसकी तारीफें करते हैं, मैं ये चीज भी आपको क्लियर करता हूँ ना, असल में ना जिस दिन उनका इंटरव्यू हुआ ना, उस इंटरव्यू के 20-25 दिन के बाद मैंने उनका जाकर बयान दिए हैं। अब आप मुझे ये बताएं, यार अपना तो ये बैठे हैं कानूनी मैटर्स को ये समझते हैं, अगर हम ये कह दें ऑफ द रिकॉर्ड तो वो एक अलग बात है, अगर ऑन द रिकॉर्ड हम कह दें कि जी मुल्जिम हमारे यही हैं, तो हमने इनको माफ किया, कोर्ट रिलीफ नहीं देती इस चीज में, मुल्जिम की जान नहीं छूटती। मुल्जिम की जान छुड़ाने के लिए कोई भी हो, पुलिस वाला या सिविलियन है, आपको स्टेटमेंट यही देना पड़ता है, मेरी तसल्ली हो गई है, मैंने देखा ये बंदा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मैं इसको क्लियर करता हूं। चूंकि मेरे प्रोग्राम के बाद 25 दिन के बाद उनके मैंने जाकर बयान दिए, अब बयानों से पहले मैं कैसे कोर्ट में, अभी वो केस चल रहा है तो मैं कैसे कह सकता हूँ, हालांकि उनका रिवॉल्वर, उन्होंने जो मेरा 357 का रिवॉल्वर था वो भी उन्होंने मुझे वापस कर दिया था, और 2,60,000 रुपया यानी कि 234 उन्होंने मुझे दिया था उससे, उन्होंने कहा बाकी सिपाहियों ने यानी चौधरी मुर्द समझना है, मैंने वो पैसे भी ले लिए और इस चीज के गवाह मुजद्दद गोगी एडवोकेट मौजूद है, आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात तो नहीं कर सकता ना। अगर मैं रिकॉर्ड पे बैठ कर उनको कहा मैंने इनसे पैसे लिए, पिस्टल लिया, तो जज साहब ने दुकान को छोड़ना थी, उनकी जान छोड़नी थी,
तो मैंने ये सारी चीजें कही हैं। सैफुल्लाह नियाज़ी जो था, देखे मैंने इस प्रोग्राम में ये कहा है कि ये करप्ट नहीं थे, मैंने आपको ये कहा रिश्वत उन्होंने नहीं ली थी। हाँ, कहा। ये मेरी जामिया तलाशी थी, जो पुलिस वाले आपको पता ऊपर चपट पड़ते हैं। मुझे जब तबाग से अरेस्ट किया गया, थाने लेकर आए हैं, तो वहां पर जो तफ्तीशी था उसने सारी जामिया तलाशी मेरी निकाली है। तो इसका मतलब मैं नियाज़ी साहब पे कैसे डाल सकता था? तो ये सारी चीजें होती हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं। अब मैं सिर्फ जो है ना सारी दुनिया की ट्रोलिंग देखकर मैंने जो है ना रामनवाज भाई से भी सेपरेट होकर भी रिक्वेस्ट किया है। मैंने उनको ये भी कहा है कि अगर आप इस वक्त चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जो है ना नियाज़ी साहब के लिए दुआएं शुरू हो जाएं, तो कोई नरम गोशा पैदा करे इस बच्चे को। अगर इसने गालियों की वजह से मारा है तो माफी का इसको माफ कर दीजिएगा। कहाँ आप मियाँ वाली से चलेंगे, इतना स्कार्ड साथ लेके आएंगे, सारे गनमैन भाई साथ होंगे, कितना खर्चा होता है, पेट्रोल, गाड़ियां, ये आसान काम नहीं होते। फिर इन्होंने अगर मियाँ वाली से आना है तो 3 दिन इनको लग जाए, एक दिन आने, एक दिन जाने, एक दिन यहाँ पे स्टे। तो इन चीजों को जो है ना झंझट से निकलने के लिए जय साहब, आपसे कुछ दोस्तों ने तो उनको कुर्सियां नहीं दी, अगर ये वहां से तरीफ पे आता है तो ये जगह आपकी अवेलेबल है इनके रहने के लिए? मेरा घर इनके लिए हाजिर है। हाँ। अगली दफा ये घर आएंगे और इंशाल्लाह ताला अगली दफा ये अकेले आएंगे। आज तो झंझट को लानी मुझे पूरी तरह, नीचे मेरे दोस्तों ने बताया गाड़ियां फुल भरी हैं, लेकिन एक बंदे को होता है ना, बंदे को पता होता है ऑनर कुर्बानी आती है। शाहजी इनका अपना घर है, बजाज नियाज़ी मेरे भाई हैं, बड़े अच्छे हैं। असल में हुआ पता है कि जो सवाल आप बड़े शरारती हैं। नियाज़ी साहब जो है शाहजी वो लोरियों में फंस चुके हैं, इस बात से तो कोई बंदा नहीं, आप मुकरे हैं। अरे सुनो मियाँ वाले सुनो अपने बजाज साहब नहीं, मैं सारी बात बताऊंगा। अल्लाह की कसम नियाज जो है ना बजाज नियाज़ी यार बहुत अच्छे इंसान है, इतने अच्छे इंसान है कि आपकी सोच होगी। ये जो एक बात इन्होंने किया ना नियाज़ी साहब हम तो लोरियों पड़ गए, ये बात जानना है। नहीं, ये तो मैंने भी देखा जैसे सबके 25-30 इंटरव्यू तो खड़े होके दिया है। खड़े होके अभी तक मेरी टांगे दुख रही है। मेरी बात सुने, एक सेकंड बात सुन ले लो, ये बात सच्ची करूंगा। शाहजी होया पता कि नियाज़ी साहब मेरे भरा वाले ताल्लुक में ਹੁਣ मैं बोल रहा हूं तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता अल्लाह का शुक्र है सारा मीडिया कहता सच बोलता है। नियाज़ी साहब ਦੇ ਚ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ यार मैं ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ अगर खलोता ना तो नियाज़ी साहब ਦੀ ਜਿੰਨੀ ट्रोलिंग हो रही ना, शाहद चौधरी ने मेरे ਨਾਲ लड़ाई शुरू कर दी। मेरा जवाब दीजिए। इस गल तो आगे ਜਿਹੜਾ ना उन्होंने ना बस आप इसके बारे में जवाब दें। मैं ये जवाब देता हूँ, मीठा मीठा मैं तो देता ही मीठा हूँ। नहीं साढ़े ना देना शाहजी। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप कह रहे हैं मेरे भाई हैं जो अपनी मिट्टी को, अपने खून को ट्रोलिंग की वजह से छोड़ चुके हैं, तो आप उसके साथ दोस्ती रखते वक्त 10 दफा सोचो। ये आज आपके घर खाना खाया तो मैं नमक हलाल कर रहा हूँ कि अगर एक बंदा जिस मिट्टी ने उसको पैदा किया है, जिस बिरादरी से है, उस बिरादरी का नोटेबल जिले का शख्स आता है और वो खड़े होकर कितने इंटरव्यू देते हैं, उसकी टांगे अभी तक 4 दिन बाद दुख रही है। तो जब आप उनको भाई कह रहे हो तो अल्लाह ना करे कल आप पे मुश्किल वक्त आया तो पाजी उस आना है, उस टिकटॉक बनानी है, तो उस कह रहे हैं वो जॉन सा जो थे ना, शायद जॉन से जो शायद थे, आपका काम ये बनता था, बसें वहां पे सारी खुली हुई थी, आप किसी बस के अंदर आराम से खुद ही बैठ जाते। नहीं, मेरी अपनी गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन बिलीव मी आप तो कहते हैं ना कि उन्होंने ट्रोलिंग से किया है, यही वजह थी यकीन। चलें कोई नहीं, वो वैसे भी पुराने आदि हैं, आप इस बॉक्सर के वक्त इस्लाम देते वक्त भी सुने भाग गए। रब नवाज बहुत बड़ी बात कर गया, चले छोड़े इस बात को। मैं आपको आने वाले वक्त की वो दिखा रहा हूँ। अच्छा। कि जो देखें चौधरी साहब, अगर आप शाहजी के साथ मुसीबत में नहीं है, सैफुल्लाह कौन था? आपका इतना तरह उसका सका भाई था। सैफुल्लाह ने 14 साल की नौकरी में बजाज की जूते उतार की ड्यूटी दी है। यार बजाज मेरे लिए नहीं, सैफुल्लाह का बेटा आया खड़ा था, लेकिन तो यही तो खानदान है ना। चले बस अब ना यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स को एक बड़ा नया मैसेज दूंगा। अगर मैं कमेंट बॉक्स में चला जाऊं ना तो मेरी ये सोच थी कि जिस दिन अदील अदालत में पेश होगा ना, उस दिन अगर आपको वहां से काम है तो कचहरी वाली रोड से नहीं गुजरना चाहिए, दुनिया झंडे लेके खड़ी होगी, ठीक है? ये चीज है। और वीडियो आपके थ्रू मेरे पास आई, 3 बंदे, खुदा की कसम उसके धोती उसने लपेटी हुई थी। ये मैं आइंदा नौजवानों को कह रहा हूं कि आपने ये कमेंट बॉक्स के चक्कर में, जैसे फैसल फीजी वाले वाकये के बाद ये दूसरा वाकया हुआ, इस तरह की गलती ना करना। कब्र का कोई जेल का कोई साथी नहीं है, ये मैसेज मैं दे रहा हूं। मैं बताता हूँ कि सोशल मीडिया है ना हमारी जिंदगी, नीचे फलाना हीरो तो फलाना हीरो तो फलाना हीरो। भाई जी एक तारीख और गुजरने दे, एक माँ, एक बाप, एक सैफुल्लाह की लड़ाई। मैंने यहाँ पे जेलों में जाते देखा है, जब 1 साल से ऊपर गुजर जाता है ना, जिनके 9 भाई है ना, वो मजबूरियां बताते हैं। अगर माँ जिंदा है तो माँ आती है, ये बाप जिंदा तो उसने डिफरेंट। आपने अपनी जिंदगी, आपने मुसलसल 7-8 साल जेल तो एक दफा काटी है ना, बाकी तो छोड़ दे। 65 महीने थोड़ी तो नहीं है। आपने जितने सजाए मौत के कैदी हैं या उम्र कैद वाले, उनके पीछे कितनों को आते देखा। और जो बंदा एक गाली ना सुनने के लिए कत्ल कर रहा है ना, हो सकता है, ये मैंने पहले भी अपने व्लॉग में कहा कि जिस माँ या बहन की गाली के लिए उसने कत्ल कर दिया ना, हो सकता है जेल में या कचहरी में या थाने में जाके वो गाली प्रैक्टिकल हो जाए। इस वजह से आप लोगों के लिए ये मैसेज है, ये पुलिस अफसरान के लिए मैसेज है,
और गाली वाली बात पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ आ रही। मैं पहले दिन से यही कह रहा हूं कि तीसरा हाथ की पॉसिबिलिटी है। ये तो पुलिस अपनी फाइंडिंग रिपोर्ट देगी तो उसमें पता चलेगा। तो आप अब कुछ कहना चाहिए, प्रोग्राम काफी हमारा। मैं यही कहना चाहूंगा सबसे कि जो हुआ सो हुआ, उससे हमने सबक सीखा। सबक सीखना चाहिए। कातिल कभी कौम की हीरो नहीं होते, चाहे वो गाली के लिए मारे, चाहे वो फिजी की तरह गुजरात उठ के मारे। इंजाम क्या होता है, आपने अंजाम देखे ना। मेरा एक और सवाल आपसे है, आपकी लाहौर की पब्लिक हर दूसरा कमेंट करती है जस्टिस फॉर अदील, तो उसके लिए तो जस्टिस यही है शायद साहब कि उसके यहाँ पे रस्सी का फंदा और वो लटका हुआ। जस्टिस का मतलब तो इंसाफ तो यही है। तो यही है, साहब ने देखा उसने मारा है, उसने माना है मैंने मारा है। मैं माशरे में रहा हूं, और जो भी इनको अपना रोल मॉडल बनाते हैं, किसी कातिल को, किसी फिजी बिजी मिजी को मियां वाली भी सर बनाते हैं, वहां पे भी हम बड़े परेशान हैं। माला लेके खड़े होंगे, हाय फलाना, कोई इंगली करे कोई। तो खुदारा पड़े, ये जिस उम्र में हम बैठे हैं, हमने अपने बच्चे इसलिए पैदा नहीं किए। कभी शायद दरवाजे पे गया खड़ा औलाद के, कभी मैं गया खड़ा हूं, वहां पे बड़ा रोलना पड़ता है। जिन माओ बहनों की गाली के लिए आप बंदे मारते हैं, उन्हीं माँ बहनों को सिपाही धक्के मार रहा होता है, कोई किधर से हाथ मार रहा होता है। तो माशरे में अमन हो, अच्छे अच्छे काम हो, और माशरे में हर किसी का बच्चा अमन से रहे, सुकून से रहे। आपका प्रोग्राम, आपकी गुफ्तगू, आप तो वैसे मेरे रिश्तेदार भी हैं तो अच्छा लगा। बाकी जो है ना, सस्ती शोहरत के लिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। शाहिद भाई का मसला रहा तो उन्होंने दिल बड़ा किया और मुझे बेवकूफ कहे, मुझे बेवकूफ कहे या पागल कहे, मैं भाई की एक कान पे आंखें बंद करके अब शेर के पिंजरे में। मेरे लिए मेरी गुड लक ये है कि मैं दो बड़े आदमियों के साथ बैठा हूं। आपने बड़ेपन का सबूत दिया आके, देखे ना, आपकी जगह शायद मैं भी होता तो शायद ना आता ना आते, वाली आप ना आते, मैं भाई को बुलाता ना आता। मैं झूठ बोलता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आ गया। ये आज आपने एक और चीज जो आप ही के भाई कुर्सी के बगैर आप इंटरव्यू देते रहे, उस चीज को आज आपने चेंज कर दिया कि वहां पे बड़े बड़े मजबूत लोग हैं, बहादुर लोग हैं। सिक्योरिटी लेके आना या हर एक का राइट है। देखो ना भाईजान, सिक्योरिटी भी सारे खाली हाथ बैठे, गलियां बेशक जो भी है। मैंने इनको कहा कोई बंदा भी एक पिस्टल भी नहीं। क्यों? कि मैंने कहा यार जब हम लोग आपकी सिक्योरिटी हैं, आप बैठे, जब मुझे शायद के घर बैठ के अपने पिस्टल की जरूरत पड़े फिर इस तलक पे भी लाना। चलें नाजरीन, आज क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेना, पीछे तो बैठ के दे रहे हैं, खड़े होके। हाँ, अब खड़े नहीं हो रहे, इन्होंने खड़े होके 2500 पर इंटरव्यू दिए, आज ये 55 भी दे लेंगे। ठीक है। नहीं, वो फोसा साहब जो है उनको आप फोन करें, उनको कहें आपके भाई है, अगर आप अगर बाबर को तारीख पे मिल लेंगे तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, उनको कह दीजिए। चले मैं कह दूं। चलो, फोसा साहब कह दिया ना आपने। हाँ, फोसा साहब, चले मैं जो भी आपने कह दिया, उनको मैसेज दे दूंगा। चलें नाजरीन, आपने ये देखा कत्ल की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और दूसरा, क्राइम करने वाले अगर कोई नेक्स्ट प्लान भी कर रहा है कि फलां मुझे गालियां देता है, मेरी मर्जी है, आप, मेरा मशवरा है कि आप वो इलाका छोड़ दें, आप वो रास्ता बदल लें। जिस गाली की वजह से आपने कत्ल करना है ना, अल्लाह ना करे किसी पे भी कत्ल हो, वो रोज गालियां खाएंगे, ठीक है। उसके अलावा वो गालियां प्रैक्टिकल भी हो जाएंगी जब माँ बहन जेल या थाने जाएगी। इसके साथ ही अपने भाई को इजाजत दें और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल फरकान शॉप। थैंक यू। शुक्रिया सर आपका भी।